नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक कविता पढ़ चुके थे, जाग तुझको दूर जाना। आज हम महादेवी वर्मा की दूसरी कविता शुरू करने जा रहे हैं, सब आंखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा की कविता सब आंखों के आंसू उजले। इस कविता में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। महादेवी वर्मा का यह प्रेरणादायक गीत है। इस कविता में कवयित्री ने अनेक प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा मनुष्य को कष्टों का सामना करने की प्रेरणा दी है। इस गीत द्वारा कवयित्री ने लोगों में परोपकार, उदारता की भावना भी जागृत करने का प्रयास किया है। अब हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। सब आंखों के आंसू उजले। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह गुलगुल, देता जरिया सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। उजले का अर्थ होता है पवित्र, ज्वाला का अर्थ होता है आग, मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस या पराग रस, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, गुल का अर्थ होता है नष्ट होकर, जर का अर्थ होता है जड़कर, सौरभ का अर्थ होता है खुशबू, पथ का अर्थ होता है मार्ग। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। महादेवी वर्मा कहते हैं कि हर आंख से निकला हुआ आंसू पवित्र होता है और सबकी आंखों में बसने वाले हर सपनों में सत्य पलता है। कहने का आशय यह है कि जीवन में हर सपने को व्यक्ति चाहे तो उसे सत्य में परिवर्तित कर सकता है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह गुलगुल, देता जर का सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। देखिए, इस अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि दीपक और फूल दोनों ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करके प्रकृति के प्रति अपना कर्ज उतारते हैं, क्योंकि प्रकृति ही फूल को पराग रस देती है और दीपक को प्रकाश देती है। एक ही काम अर्थात परोपकार करते हुए वे एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, आलोक लुटाता वह गुलगुल। यानी प्रकृति ने दीपक को जलने की शक्ति दी है। वह जलकर अंधकार दूर करता है और सब और प्रकाश फैलाता है। उसने इसमें मकरंद भरा, देता जरिया सौरभ बिखरा। और प्रकृति ने फूलों में पराग रस दिया है। वह खिलकर अपनी सुगंध को सब और फैला देता है। दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों परोपकारी हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दीपक जलकर और फूल जड़कर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। इसलिए कवयित्री कहती है कि दोनों ही एक दूसरे के साथी की तरह हैं। दोनों का लक्ष्य भी संसार को प्रसन्नता प्रदान करना है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए न तो दीपक प्रातः फूल की तरह खिलता है और न ही फूल रात में दीपक की तरह जलता है। दीपक और फूल के उदाहरण के द्वारा कवयित्री ने बताया है कि मनुष्य को परोपकार की भावना प्रकृति ने ही सिखाई है। इस तरह कवयित्री संदेश देती है कि हमें दीपक की तरह सबको ज्ञान का प्रकाश देना चाहिए और फूल की तरह सबको प्रसन्नता प्रदान करनी चाहिए। हमें अपना जीवन दीपक और फूल की तरह परोपकार में लगाकर सार्थक करना चाहिए। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करेंगे। सबसे पहले अलंकार देखेंगे। पहली पंक्ति में सबके सपनों में सत्य पला, स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर अंतिम पंक्ति में हम देखेंगे दीप खिला, फूल जला। यहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास करवाया जा रहा है, विरोधाभास अलंकार है। और अंतिम पंक्ति में कब दीप खिला, कब फूल जला,
प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नालंकार भी है। भाषा इसकी खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम शब्दावली प्रधान है और सहज भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर शैली देखेंगे, शैली यहाँ उपदेशात्मक शैली है और प्रतीकात्मक शैली है। बिंब यहाँ दृश्य बिंब है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्जर में हो चंचल, चीर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। यहाँ पर सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। अचल का अर्थ होता है पर्वत और इसका अर्थ स्थिर से भी होता है। धरा का अर्थ होता है धरती, शत शत का अर्थ होता है सौ सौ, निर्जर का अर्थ होता है झरने, चीर का अर्थ होता है हमेशा, परिधि का अर्थ होता है घेरा, भू का अर्थ होता है धरती, नीत का अर्थ हमेशा, उर्मिल का अर्थ होता है लहरों से युक्त, सागर का अर्थ समुद्र, उर का अर्थ है हृदय, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, निर्मम का अर्थ होता है ममता रहित कठोरता, तन का अर्थ होता है शरीर। इस अंश में महादेवी वर्मा ने पर्वत और सागर का उदाहरण देकर सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सागर अपनी दयालुता और पर्वत अपनी कठोरता को स्थिर रखते हुए भी परोपकार करते रहते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्जर में हो चंचल। महादेवी वर्मा कहती है कि पहाड़ जो कि एक जगह स्थिर रहता है, किंतु वह धरती को उपहार के रूप में सैकड़ों चंचल झरने भेंट करता है। चंचल का अर्थ होता है चलायमान, ताकि उससे धरती की प्यास बुझ सके। चीर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। और समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर रखता है, उसमें लहरों से युक्त करुणा का जल बहता रहता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि पर्वत पाषाण हृदय का अर्थात कठोर हृदय का माना जाता है, किंतु ध्यान दिया जाए तो उसी कठोर शरीर वाले पर्वत में से ही झरने बहते हैं और उन्हीं झरनों का जल समुद्र में जा रहा है और समुद्र का जल करुणा से भरा हुआ है। इस तरह से दोनों में घनिष्ठ संबंध है। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। लेकिन कभी भी समुद्र पर्वत की तरह कठोर नहीं हो सकता और पर्वत अपनी कठोरता को छोड़कर समुद्र की तरह करुणामयी नहीं हो सकता। यहाँ महादेवी वर्मा कहती है कि दोनों का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये दोनों के जीवन के अपने अपने सत्य हैं। महादेवी वर्मा कहती है कि कठोर स्वभाव का लगने वाला व्यक्ति का हृदय भी करुणा की भावना से युक्त हो सकता है और यही एक जीवन सत्य है। अब हम इसमें अलंकार देखेंगे। यहाँ पर सत शत शब्द 2 बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ करुणा जल में रूपक अलंकार है। सागर और गिरी ने निर्मम तन बदला, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। सागर उर पाषाण हुआ, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला, ये पूरी पंक्ति में प्रश्नालंकार है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधार को चूम रहा, वह अंगारों का मधु रस पी, केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। नभ का अर्थ होता है आकाश, तारक सा का अर्थ होता है तारों के समान, खंडित का अर्थ होता है टूटा हुआ, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त, क्षुर धारा का अर्थ होता है चाकू की धार, अंगारों का अर्थ होता है आग, मधु रस का अर्थ होता है मीठा रस, केसर किरणों सा का अर्थ होता है सुनहरी केसर की ज्योति के समान, कंचन का अर्थ होता है सोना, हीरक का अर्थ होता है हीरा। इस पद्यांश में सोने और हीरे में तुलना करते हुए कवयित्री कहती है कि नव तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा।
हीरा आकाश के तारे के समान टूटकर भी प्रसन्नचित्त रहता है और इसके लिए उसे चाकू की धार को भी चुनना पड़ता है। अर्थात कहने का आशय है कि हीरा चाकू की पेनी धार से कटकर तराशे जाने के बाद ही अपनी वास्तविक चमक को प्राप्त करता है। यदि हीरे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो भी वे टुकड़े आकाश के तारों के समान चमकते ही रहते हैं। अपनी इसी चमक के कारण हीरा बहुमूल्य होता है। वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा। दूसरी ओर सोना भी बहुमूल्य धातु है जो दिखने में कुरूप होता है, किंतु जब सोना आग रूपी मधु रस को पीता है अर्थात आग में तपता है तो केसर से युक्त अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है, अर्थात केसर की किरणों के समान चमकने लगता है और बहुमूल्य धातु बन जाता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। कवयित्री कहती है कि अनमोल बनने के लिए क्या कभी सोने को तोड़ा जाता है या हीरे को कभी आग में पिघलाया जाता है? नहीं, कभी नहीं। अनमोल बनने के लिए सोना कभी हीरे की तरह टूटता नहीं है, यह केवल पिघलता है और हीरा सोने के समान आग में कभी नहीं पिघलता। हीरे का गुण है वह टूटकर अपने में निखार लाएगा और सोने का गुण है वह आग में पिघलकर अपने में निखार लाएगा। इस तरह दोनों अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कवयित्री कहती है कि इसी प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अलग अलग गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी किसी से तुलना करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि वह तुमसे श्रेष्ठ है। अब हम इस पद्यांश में अलंकार देखेंगे। तारक सा, केसर किरणों सा। यहाँ पर दोनों ही जगह पर समान गुण के कारण तुलना की जा रही है और सावाचक शब्द भी है, उपमा अलंकार है। फिर हम अंतिम पंक्ति में देखेंगे, कब टूटा कंचन हीरक पिघला, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। अंगारों का मधुरस पी, तो अंगारों रूपी मधुरस, यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर अमानवीय पदार्थों पर मानवीय गुणों का आरोप लगाया जा रहा है, जैसे पुलकित होना, चुमना, रस पीना, जुमना, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अगला काव्यांश पढ़ेंगे। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। नीलम, नीलम एक रत्न है जो नीले रंग का होता है और इसको आकाश का प्रतीक बताया है। मरकत, इसे पन्ना कहते हैं जो हरे रंग का रत्न होता है और यहाँ पर हरी भरी धरती का प्रतीक बताया है इसको। संपुट का अर्थ होता है दल या दोने के आकार का। आभा का अर्थ होता है प्रकाश। स्पंदन का अर्थ होता है झलकना या धड़कना। नभ का आकाश और विद्युत का अर्थ होता है बिजली। मेघ का अर्थ होता है बादल। रज का अर्थ होता है मिट्टी। इस काव्यांश में कवयित्री ने आकाश, धरती और जग जीवन के परस्पर संबंध को व्यक्त किया है। अब हम इसका भावार्थ करेंगे। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। महादेवी वर्मा कहती है कि नीलम और पन्ना नामक मूल्यवान रत्न प्रकृति के संपुट यानी प्रकृति के गर्भ से उसी प्रकार निर्मित होता है जिस प्रकार सीप के अंदर मोती निर्मित होता है। इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। इन रत्नों का रंग रूप सब प्रकृति की ही देन है और इनमें प्रकृति की ही चमक झलकती रहती है। उसी प्रकार नीलम रूपी नीले आकाश और पन्ने रूपी हरी भरी धरती के बीच जीवन उसी प्रकार पलता है जैसे सीप में मोती पलता है। अर्थात आकाश से जब धरती पर वर्षा होती है तो पेड़ पौधे,
जीव जंतु और प्राणी जगत सभी को नवजीवन मिलता है। सभी इस वर्षा के जल से पलते हैं। इस जीवन में ही सारे रंग रूप साकार होते हैं और प्रकृति का प्रकाश इनमें झलकता है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। यहाँ कवयित्री कहती है कि जो जल आकाश में बिजली की चमक के बीच बादल बनकर रहता है, वह जल बारिश के रूप में बरसकर मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी से अंकुर बनकर निकलता है। कहने का आशय यह है कि जब वर्षा होती है तो धरती से अंकुर फूटने लगते हैं और वही जल की बूंद जब शिप में गिरती है तो मोती बनकर निकलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्षा के जल का सीप में गिरकर मोती बनना और उसी जल का धरती पर गिरकर पेड़ पौधे जीव जंतु को नया जीवन देना, दोनों ही सत्य है। इस काव्यांश द्वारा कवयित्री हमें जो संदेश देना चाहती है वह यह है कि जिस तरह बादल पानी का त्याग करके दूसरों को नया जीवन देता है, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ त्याग की भावना को अपनाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। अब हम इसमें अलंकार देखेंगे। जीवन मोती अर्थात जीवन रूपी मोती, यहाँ पर रूपक अलंकार है। रंग रूप र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।